हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे और वो भी क्लास 10th के हिंदी का जो सब्जेक्ट है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार देखेंगे तो उसके अनुसार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि जो आपका सन 2023 का दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न है एग्जाम का, उसमें क्या हुआ है कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न अधिकांश हो गया ना, उसमें आपका 20 नंबर बहुविकल्पी ही बनने वाला है। यानी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसमें 20 नंबर आपको बहुविकल्पी पूछा जाएगा। तो इस तरह से आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज की इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है आप लोगों से कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की ओर और बनाते हैं इसको मज़ेदार। देखते हैं आज के इस सेशन हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे 4 कथन दिख रहे हैं ना, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें से ये छांटना है कि कौन सा कथन सही है, बस। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसका आंसर हम बताएंगे और प्लस और कौन सा इसका आंसर नहीं होगा उसका भी हम रीजन बताएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत चंद्र उपाध्याय हैं। सेकंड कथन कह रहा है कि राहुल संस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। उसके बाद कह रहा है कमल का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। अगला कह रहा है कि विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर जाएगा क्या जाएगा, थर्ड के पास जाएगा, यानी कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए कि जो कलम का सिपाही है किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। और जो कलम का सिपाही दोस्तों ये अमृत राय की रचना किसकी है, अमृत राय जी की रचना है, जो कि प्रेमचंद जी के सुपुत्र जी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हमारा ए बी और जो डी है ये क्यों गलत हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसे थे हमारे बापू ना, दोस्तों ये डॉक्टर भगवत चंद्र उपाध्याय जी की रचना नहीं है। क्या है, ये डॉक्टर भगवत चंद्र उपाध्याय जी की रचना नहीं है। कौन सी, ऐसे थे हमारे बापू। ऐसे थे हमारे बापू दोस्तों ये रचना है जयप्रकाश भारती जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। कौन सा ऐसे थे हमारे बापू, इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बी पे। इसमें कह रहा है कि राहुल संस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा, ये रचना तो राहुल संस्कृत्यायन जी की तो है, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्टाज नहीं है। क्या है, ये रिपोर्टाज नहीं है। तो फिर है क्या दोस्तों, ये है आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा। जो ये मेरी तिब्बत यात्रा है ना दोस्तों, ये एक रिपोर्टाज नहीं है, ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, इसलिए आपको ये भी कथन क्या हुआ था, गलत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डी चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संपादित मतलब दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि संपादन मतलब किसी पत्रिका का संपादन किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये निकला कि जो विचार विधि है इस कथन के अनुसार से जो विचार विधि है एक पत्रिका आ रही, क्या है, एक पत्रिका का है ना, पत्रिका का ही तो संपादन किया जाता है। तो लेकिन दोस्तों जो आपका ये क्या है, विचार विधि है, क्या है, विचार विधि है, ये पत्रिका नहीं है। क्या है, विचार विधि एक पत्रिका नहीं है, ये जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनकी निबंधों का संग्रह है। इसलिए भी ये कथन क्या हुआ, आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो गुनाहों के देवता हैं इस उपन्यास के लेखक कौन है। गुनाहों के देवता की उपन्यास के लेखक कौन, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको धर्मी भारती दिया है और जयशंकर प्रसाद है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी हैं और इला चंद्र जोशी हैं। दोस्तों, आज के इस सत्र हम लोग कितना है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें से दोस्तों आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा, आपके पेपर में 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा। इस प्रश्न के अंतर्गत आपका जो हिंदी गद्य का विकास हुआ है और हिंदी पद्य साहित्य का जैसे विकास हुआ है, पर्यायवाची विलोम और क्या था है,
ये उपसर्ग, प्रत्यय, समास और जो आपका शब्द रूप, धातु रूप आता है, ये सब आपको मिलाकर पूरा 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक सेशन अलग से देंगे कि 20 नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है उसके अंदर क्या क्या पूछने वाला है, जो कि ये सेशन अगला ही आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि गिरोहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये कौन है, धरमवीर भारती जी इसके लेखक है। किसके, धरमवीर भारती जी लेखक है किसके, गुनाहों के देवता के। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि जो चिंतामणि है ये किस लेखक का जो निबंध संग्रह है। दोस्तों यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिए। एक तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता कि जो चिंतामणि है ये किस विधा की रचना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस विधा की रचना है, निबंध की है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन जो कि है आपको सामने दिख रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह किस लेखक की है। तो दोस्तों ये है किसकी, ये है रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशद्वीप और ममता किस, मतलब कि आपको इसमें कृति बतानी है। जो आकाशदीप है और ममता है ये किस लेखक की कृति है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, जयशंकर प्रसाद दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रेमचंद जी हैं और कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों कहाँ पर जाएगा, ए नंबर, यानी जयशंकर प्रसाद जी आकाशद्वीप और ममता जो ये रचनाएं हैं इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, कहानी है। सेकंड है कि उपन्यास है, निबंध है और काव्य है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी रचना है, क्या आंधी और प्रतिध्वनि ये किस विधा की रचना है, आपको बताना है। दोस्तों हम यहाँ पे आपका आंसर क्या लाएंगे, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। जो आपकी कहानी दोस्तों यानी आंधी और प्रतिध्वनि ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, ये क्या है, एक कहानी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको क्या देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायश्चित किसकी रचना है। क्या है, प्रायश्चित किसकी रचना है। तो ये रचना है दोस्तों किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यानी जो प्रायश्चित रचना दोस्तों किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको क्या हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बताना है, ये दोस्तों आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे कृति दी जा रही है यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। आपको पहले दोस्तों एग्जाम में ये जाना है कि जब आप पेपर अपना खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। दोस्तों ये क्या है, एक काव्य, क्या है, काव्य है। और ये किस लेखक का काव्य है दोस्तों, रेणुका और हुंकार दोस्तों दोनों ही रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचनाएं हैं दोनों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्या कि जो यहाँ पे रेणुका और हुंकार है दोनों किसकी रचना दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सागर की लहरों पर, कह रहा है क्या कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना। दोस्तों यहाँ पर भी आपसे विधा पूछ लिया है, यहाँ क्या पूछा है आपसे, विधा पूछा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो सागर की लहरों पर ये जो रचना किसकी है, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय जी की रचना है। ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ देख लीजिए आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है, निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है कि संस्मरण है। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्या है, सागर लहरों पर ये दोस्तों यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। यानी ऐसा नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए, एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्या, एकांकी। क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। किसको, एक अंक में समाप्त होने वाले नाटक को ही क्या बोला जाता है, एकांकी बोला जाता है। आप इसको थोड़ा ध्यान देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। दोस्तों कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो पहले बात दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। दोस्तों ये क्या है, एक जीवनी है। क्या है दोस्तों, एक जीवनी है। कौन सा, कलम का सिपाही। अब यहाँ पूछ लिया है कि किसकी रचना है। तो दोस्तों ये किसकी रचना है, अमृतराय जी की रचना, जो कि क्या है, प्रेमचंद जी की पुत्र जी है। ठीक है, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। ये ध्यान रखिए क्या कि कलम का सिपाही किसकी रचना दोस्तों, ये अमृतराय जी की रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मयुग का संपादक कौन थे।
आपको बताना है कि जो धर्मयुग पत्रिका थी दोस्तों, इसके संपादक कौन थे। तो नाम से पता है, यहाँ देखिए धर्म, यहाँ पर धर्म है ना, आपको आंसर मिल गया ना। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है, धर्मवीर भारती जैसी पत्रिका के संपादक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन से है जो महादेव वर्मा द्वारा रचित एक निबंध है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका छड़दा है, छड़दा आपका सही से आंसर हो जाएगा। जो छड़दा दोस्तों एक निबंध है, किसका निबंध है, महादेव वर्मा जी का ये निबंध है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा आंसर दिख रहा है। तो कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन सी पत्रिका दोस्तों, हंस भी है और मर्यादा भी है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। मर्यादा और हंस दोनों पत्रिकाएं किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। जो अंजलि दोस्तों एक काव्य क्या है, काव्य पद्य की रचना है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। दोस्तों इसके रचनाकार है राजकुमार वर्मा जी, इसके रचनाकार है। आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज अब देख लेते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से चूज करना है कि इसमें आपको बताना है कि छायावादी युग के लेखक कौन है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा, हम तो वैसे तो हम लोग जो फेमस लेखक रहते हैं उसको तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के अनुसार आप कैसे चुनेंगे आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार वर्मा जी क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। वैसे अगर दोस्तों हम प्रमुख लेखकों की बात करेंगे तो छायावादी युग के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेखक आते हैं, 4 स्तंभ आते हैं। कौन कौन आते हैं, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा पंत जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी हैं, और महादेव वर्मा जी हैं। ठीक है, कितने लोग हैं दोस्तों, 4 लोग हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक पंत जी हैं, यानी कौन, सुमित्रा पंत जी हैं, एक निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और एक क्या है प्रसाद, जिसको बोलते हैं जयशंकर प्रसाद, और एक वर्मा, कौन, महादेव वर्मा जी क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखकों में, यानी 4 स्तंभ के रूप में, यानी एक स्तंभ माना जाता है, उस स्तंभ में 4 लोग शामिल हैं। ठीक है, किसमें, छायावादी युग में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। दोस्तों यहाँ बताना है कि जो यहाँ पे गुलाब राय द्वारा रचित, इसमें आत्मकथा ढूंढना है। क्या ढूंढना है, यहाँ पे आत्मकथा ढूंढना है। तो यहाँ हम देखते हैं जो मेरी असफलताएं दोस्तों क्या है, मेरी असफलताएं, ये दोस्तों किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और किस विधा की रचना दोस्तों, ये क्या है, एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा, ये ध्यान रखिएगा। किस विधा की रचना दोस्तों, मेरी असफलताएं, ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, आत्मकथा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। दोस्तों पहली बात तो जो अजातशत्रु है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और लेकिन यहाँ पूछा क्या है हमसे, यहाँ पे ये पूछा है कि किस विधा की रचना है, आपको विधा बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जो आपका अजातशत्रु है एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तितली उपन्यास है। आपको बताना है कि जो तितली है किस लेखक का उपन्यास है। दोस्तों क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है क्या, तितली। और दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। पहला क्या कि तितली किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, उपन्यास है। और तितली के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो सूरज का 7वां घोड़ा है किस विधा की रचना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको उपन्यास है, क्या उपन्यास है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है। और सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना। किसकी रचना दोस्तों, ये धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्या कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। और ये क्या है, उपन्यास है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन दोस्तों, ये है कौन, ये है आपका ये लाला श्रीनिवास दास जी। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो परीक्षा गुरु दोस्तों इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। और दोस्तों परीक्षा गुरु दोस्तों ये रचना इसकी सबसे खास बात ये है कि ये उपन्यास, ये क्या है, प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन, परीक्षा गुरु दोस्तों ये क्या है, प्रथम उपन्यास माना जाता है। उपन्यास की पहली रचना दोस्तों कौन है, उपन्यास की पहली रचना है परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार दोस्तों कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी इसके लेखक हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले
क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों ये क्या रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये पूरी एक रचना है, इसके लेखक आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हो जाएंगे। आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा आपको बताना है। दोस्तों जो शुक्ल युग की समय सीमा होती है वो समय सीमा कितनी है, तो वो समय सीमा दोस्तों 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक किसकी समय सीमा है दोस्तों, ये शुक्ल युग की ये सीमा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन से लेखक हैं जो क्या है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं। दोस्तों इसमें आपका जो है बाबू गुलाब राम जी भी एक निबंधकार शुक्ल युग के, और श्याम सुंदर दास जी भी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। तो इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद तीनों क्या है, ये निबंधकार हैं शुक्ल युग के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। आपको बताना है जो ये क्या है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किस विधा की रचना है दोस्तों, ये किस विधा की रचना है, ये क्या है, नाटक है। क्या है, एक नाटक। ये ध्यान रखिएगा कि जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है दोस्तों ये क्या है, एक नाटक है। और इसके बाद दोस्तों सबसे खास बात ये है कि जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसका है जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस तरह से आज का यह सेशन इसी पर समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।